तो दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत ठीक होंगे। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। ये जो कहानी है वो हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दो लोगों के बीच की कहानी है। इस कहानी में आप जानोगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता था, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिनको चाचा नेहरू के नाम से जाना गया, उन दोनों में सत्ता का लालच किसको था, इस कहानी में आप जानोगे। दोस्तों अंत तक देखें पूरी कहानी को और कमेंट जरूर करें वीडियो में, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों की राय। दोस्तों समय था साल 1947 का। साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो चारों ओर खुशी की लहर थी, खुशी की उमंगें थीं और लोग खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत और बहुत शहीदों की बलिदान के बाद देश आज़ाद हुआ था। लेकिन इस आज़ादी की सुबह के पीछे एक साया भी था, सत्ता का साया। कौन बनेगा आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के दो बड़े जाने माने दिग्गज नेता और कुर्सी सिर्फ एक, प्रधानमंत्री की कुर्सी। नेहरू इंग्लैंड से पढ़े हुए शिक्षित व्यक्ति थे और दुनिया को भारत से जोड़ने का सपना देखते थे। नेहरू आधुनिक विचारों के हिसाब से भारत और दुनिया के बीच में संबंध बनाना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जमीन से जुड़े हुए, सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति और लौह पुरुष, इच्छा और दृढ़ शक्ति के मजबूत व्यक्तित्व, और दोनों ही महात्मा गांधी जी के भरोसेमंद साथी। जब देश आजादी के करीब आ रहा था तो सवाल सबके मन में एक ही था कि कौन बनेगा भारत का नेता, यानी कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले। देश आजाद होने से एक वर्ष पहले कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था और इस कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही ये तय होने वाला था कि देश की बागडोर कौन सा नेता संभालेगा। अब इस कांग्रेस अध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए 12 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। 12 सदस्यों की कमेटी में 11 सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिखा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर सिर्फ एक वोट मिला। वहां पर एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी को लगता था, या उनके जो अपने विचार थे उन्हें ऐसा लगता था कि जनता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ज़्यादा प्रिय हैं, युवाओं के लोकप्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्होंने अपना इमोशनल कार्ड चला कि अगर नेहरू जी तैयार नहीं हुए तो फिर वो बहुत दुखी होंगे। ये बात सुनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चुप हो गए और उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि दोनों ही नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी की बात को टालते नहीं थे। तो जब महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का प्रस्ताव रखा तो पटेल जी चुप हो गए। बड़े ही धीमे स्वर में कहा, अगर बापू नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, नेहरू जी को कांग्रेस अध्यक्ष चुनना चाहते हैं, तो वो ही कांग्रेस के अध्यक्ष, अगले प्रधानमंत्री नेहरू ही होंगे। सोचने वाली बात यह है
कि गांधी जी का नेहरू जी ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने गांधी जी की सहमति को सत्ता का आमंत्रण समझ के चुपचाप स्वीकार कर लिया। वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सत्ता को नहीं, देश को प्राथमिकता दी, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने चुपचाप सहमति जता दी। तो इससे लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू में सत्ता की महत्वाकांक्षा थी। साल 1947 देश आज़ाद होने के बाद नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत में वैज्ञानिक भारत, लोकतंत्र और पंचशील जैसी नीतियों की नींव रखी। पर आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी, जैसे कश्मीर की नीति, चीन से धोखा और तिब्बत पे मौन। लोग सवाल करने लगे कि क्या ये वही नेहरू हैं जो देश की सेवा से बढ़कर सत्ता की सेवा की तरफ बढ़ने लग गए। वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिना प्रधानमंत्री बने, बिना सत्ता के भी कमाल कर दिया। जो भारत से अलग 562 रियासतें थी राजाओं की, उनको भारत में सम्मिलित करवाया। हैदराबाद से जूनागढ़ तक का भारत का नक्शा सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से एक हुआ और गांधी जी ने उन्हें उपाधि दी और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि तुम मेरे लौह पुरुष हो। लेकिन सवाल एक, लौह पुरुष तो थे, भारत को एक करने वाला व्यक्ति कभी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सका। नेहरू और पटेल दोनों के बीच आगे चलकर मतभेद बढ़े, खास तौर से कश्मीर के मुद्दे पर। नेहरू की राय अलग थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की राय अलग। चीन की नीति पर भी वो एक दूसरे से असहमत थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को साइडलाइन कर दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केंद्र में सत्ता संभाली, देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री। कुछ महीनों बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया वर्ष 1950 में। बिना शिकायत, बिना सत्ता की चाह के वो दुनिया को छोड़कर चले। अपने पीछे एक सवाल जरूर छोड़ गए कि सत्ता का लालच पटेल को था या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पटेल ने तो पद को छोड़ा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस पद को स्वीकार किया। एक ने त्याग करके इतिहास लिखा, दूसरे ने सत्ता से भारत को आकार दिया। लेकिन इतिहास की किताबों में सबसे ज्यादा नाम किसका है? किताबों में नेहरू का और क्या दिलों में पटेल का? शायद यही इतिहास की विडंबना है। जो त्याग करता है उसे भुला दिया जाता है। भाई पटेल आज भी जनता के दिलों में लौह पुरुष बनकर जिंदा हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से निष्कर्ष निकलता है कि सत्ता का लालच नेहरू में था, लेकिन भारत को जोड़ा पटेल ने। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों के लिए आपके क्या विचार हैं? कृपया करके कमेंट जरूर करें। आप देख रहे थे सत्ता का लालच, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।